महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की माता सुभद्रा का क्या हुआ? महाभारत युद्ध के बाद सुभद्रा कहाँ गई? आप देख रही है प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात रेडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके माता पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहित था। वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। वो बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान है, कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वक्त का प्रयास करने पर कन्या योगमाया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से जाने जाने लगे। महाभारत में ये तो आप जानते ही होंगे कि बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दूल्हे के रूप में उसकी सहमति के बिना चुनने और अर्जुन की भावनाओं के प्रति उसके पारंपरिक संबंध के बारे में बताया गया है। जब सुभद्रा को पता चला कि उनका विवाह से होगा, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ वहां से भाग जाते हैं। ये खबर मिलने के बाद कि सुभद्रा अर्जुन के साथ भाग गई है, उसे रथ पर सवार देखकर बलराम और अन्य यादव इस बात से नाराज थे और अर्जुन का पीछा करने का फैसला करते हैं, जिन्होंने उसे सफलतापूर्वक रोक भी लिया। लेकिन वह वापस लौटे और उन्होंने उन्हें मना लिया। अंत में बलराम सहमत होते हैं और द्वारका में अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह होता है। उसके बाद उन्हें प्राप्ति होती है वीर अभिमन्यु की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। तो उसके बाद आखिर हुआ तो हुआ क्या, चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। स्वर्ग के प्रस्थान का समय नजदीक था। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे और उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी कि उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए थे। वहीं जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यादवों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, तो आप उन्हें यह वीडियो अवश्य दिखाई देगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी